हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये दिसंबर के महीने में जो ग्रहस्थितियों के परिवर्तन होने हैं कौन कौन से होंगे, ये महीना कैसा रहेगा आपके लिए, दिसंबर का महीना, और क्या उपाय करने होंगे, क्या योग संयोग होने वाले हैं। देखिए, क्योंकि देखा जाए तो अंत ही आरंभ है, ये आखिरी महीना है 2025 का, परंतु इसके बाद अब 2026 शुरू होने वाला है। संभवतः आपने 2025 में भी कुछ प्लानिंग की होंगी, परंतु कई बार कुछ प्लानिंग हमारी पूरी हो जाती है और कई बार कुछ चीज़ें रह भी जाती हैं। यदि कोई सपना अधूरा रह गया हो या आपके सपने जो थे पूरे हो गए, परंतु आप स्वाभाविक रूप से कुछ नए सपने देखने की जरूरत है, तो आपको या आपने जो चीज़ें की हैं उन्हें और बेहतर ढंग से करने की ज़रूरत है। तो आप प्लानिंग कर सकते हैं, अंत ही आरंभ होता है। यानी कि अब 2026 प्रारंभ होने से पहले ये जो 30 से 31 दिन का समय है, इसमें आपको पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। क्या करना है, कैसे करना है, क्या 2026 के आपके गोल है, तो इस महीने गृहस्थितियाँ क्या कह रही हैं, आइए समझते। तो सबसे पहले हम गृहस्थितियों को जान लेते हैं। तो सूर्य का परिवर्तन 15 दिसंबर को होने जा रहा है धनु राशि पर। चंद्रमा का परिवर्तन तो आप जानते ही हैं कि सवा 2 दिन में होता ही रहता है। मंगल की बात करें तो मंगल का भी परिवर्तन इस महीने होने जा रहा है, जो कि 7 दिसंबर को होगा और धनु राशि पर ही होने जा रहा है। और इसके अलावा बुध की स्थिति में भी चेंज है, 2 बार परिवर्तन होने। एक तो 6 दिसंबर को ही ये अपना गोचर काल बदलेंगे और वृश्चिक पर गोचर करना शुरू करेंगे, और फिर 29 दिसंबर को ये धनु में चले जाएंगे। यानी कि लगभग कहा जाए कि महीना पूरा होते हुए समय पर ये 1-2 दिन पहले चले जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति भी अब परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति का पुनः से मिथुन राशि पर होने जा रहा है 5 दिसंबर को। और बात करें शुक्र की तो 20 दिसंबर को इनका परिवर्तन धनु पर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि शनिदेव अब मार्गी अवस्था में मीन पर ही गोचर कर रहे हैं, और राहु शनिदेव की राशि कुंभ पर और केतु सूर्य की राशि सिंह पर। तो ये कुछ ग्रह स्थितियां हैं जो इस महीने बनने जा रही हैं। और देखा जाए तो इस महीने त्रिग्रही योग और भी कई योगों का निर्माण भी होगा, जो आने वाले समय में हम जानेंगे। अब संक्षेप रूप में हम समझ लेते हैं कि आपके हेल्थ में, आपके करियर में, आपके व्यापार में, आपके मैरिज लाइफ में, लव लाइफ में, आपके एजुकेशन में, इन सभी क्षेत्रों पर क्या प्रभाव ये ग्रह डालेंगे, सूक्ष्म रूप से हम समझेंगे। आने वाले समय में जब ग्रहों के परिवर्तन होंगे तो हम डिटेल से समझेंगे कौन ग्रह का कैसे प्रभाव डाल रहा है। आइए जानते हैं। देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंताएं देखने को मिल सकती हैं, और कामकाज में भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी ना। तो सबसे ज़्यादा जरूरी, क्योंकि देखिए यदि हमारी हेल्थ अच्छी है ना तो जीवन में हम सब कुछ करते रहते हैं, और यदि हेल्थ अच्छी नहीं है तो फिर स्वाभाविक रूप से सभी कामों में इसका असर पड़ता है। तो आपको हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान दें। हेल्थ के लिए प्रयास करिए कि हेल्थ बेहतर रहे, आपकी योग प्राणायाम करिए, है ना। डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता हो तो वो लीजिए। समय समय पर जो आवश्यकताएँ हों हेल्थ के हिसाब से उन सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए। खान पान में संयम रखना, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। इसके अलावा हेल्थ का तो ध्यान रखना ही है। बात अब हम कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए कैसा रहेगा। तो विद्यार्थियों के लिए समय ठीक कहा जाएगा, परंतु
यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि मेहनत आपको अधिक करनी होगी, तभी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पर ठीक ठाक है, कोई विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं रहने वाली। इसके अलावा बात करें जो लव पार्टनर है, लव पार्टनर के लिए ये समय थोड़ा सा कई बार उलझाव की स्थितियाँ लाएगा। आपस में कई बार उलझन हो सकती है, आपस में मनमुटाव हो सकता है, परंतु चीज़ें धीरे धीरे ये महीना जाते जाते पहले थोड़ा लगे कि बिगड़ रही हैं, पर आगे चल के धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी और आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेंगे। तो लव लाइफ को लेके भी चीज़ें सामान्य कही जाएंगी, ठीक ठाक थोड़ी कही जाएंगी, थोड़ा ध्यान जरूर रखना है। और अब बात कर लेते हैं मैरिज लाइफ की। तो मैरिज लाइफ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये महीना सामान्य है, कोई विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि मन स्थिर रखिए, ये रिश्ता है, रिश्ते को चलाने की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को सब कुछ समझ लें और सामने वाले को, आपके जो पति या पत्नी हैं, उनको कुछ नहीं समझे। यदि ऐसी स्थितियाँ आती हैं तो फिर स्वाभाविक रूप से समस्याएं होती हैं। तो अहम का भाव नहीं रखना, बाकी चीज़ें ठीक हैं, क्योंकि अहम का भाव रखेंगे तो यहाँ पर दिक्कतें आ सकती। और जो यदि आप व्यापारी हैं और व्यापार करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपके जो वर्कर हैं ना, आपके जो काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ आपका व्यवहार बढ़िया होना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा है। फिर आपको लाभ की स्थितियाँ देखने को मिलेंगी, व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। परंतु आपका जो व्यवहार है वो आपके वर्करों के साथ, आपसे जुड़े हुए लोगों के साथ न्याय उचित होना चाहिए, सही होना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। और जो लोग नौकरी पेशा में हैं तो उनके लिए देखा जाए तो बढ़िया है। ये समय आपके कार्य क्षेत्र के लिए ग्रोथ का समय हो सकता है, कोई महत्वपूर्ण चेंज का हो सकता है, कोई ऐसा चेंज जिससे आपको कुछ लाभ हो सके। तो आपके करियर के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ स्थितियां हैं, कुछ प्रभाव हैं इस दिसंबर के महीने, आखिरी महीने। तो प्रिय दर्शकों, क्या उपाय करना चाहिए? तो उपाय के रूप में आप प्रयास करिए कि भगवान शिव को कुछ अर्घ चढ़ाइए, कुशा का जल चढ़ाइए। रात में कुशा पानी में थोड़ा छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दीजिए, फिर सुबह भगवान शिव की आराधना करिए और जो है तो चढ़ा सकते हैं। महामृत्युंजय का जप कर सकते हैं, और मैंने बताया ही कि योग प्राणायाम करते रहें, हेल्थ का ध्यान रखें। और इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखें कि नित्य प्रति जितना जल्दी हो सके तो उठिए, जितना जल्दी हो सके तो सोइए। तो ये भी बहुत बढ़िया है। और ध्यान इत्यादि भी करते रहें। आप पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं और अपने घर में भगवान धन्वंतरी जी का और आरोग्यता की प्राप्ति के लिए भी यंत्र आता है, उसे स्थापित कर सकते हैं, उससे भी लाभ मिलता है। तो ये सभी उपाय आप कर सकते हैं, इसमें से जो भी उपाय लगे कर सकते हैं, तो इससे आपको लाभ मिल सकता है। तो ये उपाय करें। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर नहीं। क्योंकि गोचर के आधार पर लिया हुआ निर्णय कई बार सही होता है, कई बार गलत होता है, इस बात का ध्यान रखिए। और जैसे जो उपाय में हमने सामग्रियाँ जानी चाहिए, यंत्र हो या इत्यादि सभी चीज़ें, तो आपको यदि सही चीज़ें चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ अपने हिसाब से देख सकते हैं जो उपाय आप कर रहे हैं। और कमेंट में जयकारा लगाइएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।